अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आपने अक्सर ऑब्जर्व किया होगा कि दुनिया में जहाँ भी मुसलमानों के खिलाफ या इस्लाम के खिलाफ कोई भी प्रोपेगेंडा किया जाता है तो आपको मुस्लिम वर्ल्ड, मुस्लिम कंट्रीज आपको एक्शन में दिखाई देंगी। चाहे वो मुस्लिम फ़लस्तीनी हो ऑक्यूपाइड फ़लस्तीन में या इंडियन कश्मीर में कश्मीरी मुस्लिम हो, मुस्लिम वर्ल्ड आपको हर फोरम पर इनके अगेंस्ट ही दिखाई देगी। लेकिन हम आज जिस जेनोसाइड के अबाउट बात करेंगे जो रिलीजियसली मुस्लिम ही है, लेकिन हम यानी मुस्लिम वर्ल्ड इससे बिल्कुल अनअवेयर है। आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तान और अदर मुस्लिम कंट्रीज़ क्यों इस बात से पीछे हट रही है, इस रियलिटी से पीछे हट रही है, इस जेनोसाइड का अबाउट अपने लोगों को अनअवेयर रखा हुआ है। हम आज जिस जेनोसाइड के अबाउट बात करेंगे वो है वीगर्स जेनोसाइड इन चाइना। जी हाँ दोस्तों, वीगर्स जेनोसाइड इन चाइना। दोस्तों हम आज बात करेंगे कि चाइना क्यों वीगर मुस्लिम के पीछे पड़ा हुआ है, क्यों उनके नस्ल कशी करने पर आज तुला हुआ है, आज क्यों मुस्लिम वर्ल्ड आज इस जेनोसाइड के पीछे बिल्कुल खामोश तमाशाई खड़ा है। पाकिस्तान, तुर्की, ईरान जैसे मुल्क भी आज इस जेनोसाइड में खामोश खड़े हुए हैं। अब अगर वीगर्स की बात की जाए तो ये चाइना के सबसे बड़े प्रोविंस जिनजियांग में आबाद है। ये चाइना की माइनॉरिटी और जिनजियांग की मेजॉरिटी मुस्लिम कम्युनिटी में आती है। एक टाइम में इनका अपना एम्पायर था जो मंगोलिया तक फैला हुआ था। ये मैनिकिज्म रिलीजन को फॉलो करने वाले थे। बाद में ये ट्रेवल कर गए सेंट्रल एशिया से ईस्ट एशिया, यूरोप, अफ्रीका। सेंट्रल एशिया में ये तुर्किस्तान से बिलोंग करते थे, जो बाद में ट्रेवल करके ईस्ट एशिया यानी कि ईस्ट तुर्किस्तान ये ट्रेवल कर गए। ईस्ट तुर्किस्तान जिसे आज के टाइम में जिनजियांग कहा जाता है, वीगर्स के यहाँ आने के बाद कुछ ने बुद्धिज़्म और कुछ ने अदर रिलीजन को फॉलो करना शुरू कर दिया। 10th सेंचुरी के स्टार्ट में ही यहाँ इस्लाम इंटर होना शुरू हो गया और काफ़ी तेज़ी से फैलने लगा। 13th सेंचुरी में ये इलाका मंगोल लीडर चंगेज़ खान के कंट्रोल में आया। अब 1217 में चंगेज़ खान के डेथ के बाद 17th सेंचुरी तक ये इलाका मंगोल कंट्रोल में रहा, जिसे तैमूर एंड कुबलाई खान जैसे मंगोल लीडर ने रूल किया। लेकिन 18th सेंचुरी में ये एरिया चाइनीज़ डायनेस्टी के कंट्रोल में आया। अब ये पहली बार था कि ईस्ट तुर्किस्तान किसी चाइनीज़ डायनेस्टी के कंट्रोल में आया हो। अब ईस्ट तुर्किस्तान को एक चाइनीज़ डायनेस्टी जंगर खन्नाटे रूल कर रहे थे। लेकिन 1750 में एक और चाइनीज़ डायनेस्टी चिंग डायनेस्टी ने जंगर खन्नाटों को शिकस्त देकर यहाँ का कंट्रोल संभाला। इस शिकस्त के दौरान ही वीगर्स का काफ़ी बड़े पैमाने पर जेनोसाइड हुआ और यहाँ इस खित्ते को, इस तुर्किस्तान को जिनजियांग का नाम दिया गया, जिसका मतलब है द न्यू फ्रंटियर। अब ईस्ट तुर्किस्तान यानी कि जिनजियांग एक नई कॉलोनी बनी चिंग डायनेस्टी की। अब ये चिंग डायनेस्टी चाइना को काफ़ी बड़े अरसे तक रूल करती है। 1911 में चाइना रिवॉल्यूशन में चिंग डायनेस्टी का एंड हो जाता है, जिसमें चाइना के हालात तो ठीक हो गए मगर वीगर्स के और बिगड़ गए। अब यहाँ 1917 में सोवियत यूनियन की फॉर्मेशन होती है। सोवियत यूनियन लीडर्स और वीगर लीडर की बातचीत होती है, जिसके रिजल्ट में रिवोल्यूशनरी वीगर यूनियन बना दी जाती है, जिसके थ्रू स्ट्रगल करके वीगर 1933 में चाइना से आज़ादी हासिल करते हैं। लेकिन ये आज़ादी महज कुछ ही महीनों की थी। अब आगे 1944 में वीगर्स अगेन चाइना से आज़ादी हासिल करते हैं और जिनजियांग को सेकेंड ईस्ट तुर्किस्तान रिपब्लिक में कन्वर्ट कर दिया जाता है। लेकिन चाइना के कम्युनिस्ट होने के साथ ही माओ जेडोंग ने इस तुर्किस्तान को वापस जिनजियांग में चेंज कर दिया। माओ जेडोंग का ऑटोनोमस सेकेंड ईस्ट तुर्किस्तान रिपब्लिक को जिनजियांग में कन्वर्ट करने के साथ ही यहाँ के वीगर्स का जेनोसाइड शुरू हो गया, जो आज तक चल रहा है। अब यहाँ पर एक चीज़ मेंशन करवाता चलो कि 1945 सर्वे के मुताबिक यहाँ वीगर मुस्लिम की तादाद 82.7% थी ऑफ टोटल पॉपुलेशन और आन चाइनीज़ की तादाद 6.2 थी ऑफ टोटल पॉपुलेशन। अब 2008 में अगेन सर्वे होता है, जिसमें वीगर पॉपुलेशन 46 तक आ जाती है और हान चाइनीज़ 39% ऑफ टोटल पॉपुलेशन बन जाती है। रीज़न क्या? माइग्रेशन, जस्ट लाइक इंडिया डिड इन कश्मीर। चाइनीज़ गवर्नमेंट की तरफ से माइग्रेशन की जाती है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द चाइना टू जिनजियांग।
रीज़न ताकि यहाँ के लोगों की जो सेपरेटिस्ट माइंडसेट है इन पर काबू पाया जाए। अब जैसे जिनजियांग डेवलप होना शुरू हो गया, यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आए, बजाय यहाँ हायर कोटा यहाँ के लोकल वीगर्स को दिया जाता, हान चाइनीज़ को हायर जॉब्स पर रखा गया। अगर वीगर्स को जॉब्स पर रखा भी जाता तो लोअर जॉब्स पर रखा जाता। अब चाइनीज़ गवर्नमेंट और हान चाइनीज़ क्या तो जो ज़्यादतियाँ हो रही थी वीगर मुस्लिम के साथ, अब 2009 में इसके खिलाफ एक बड़ा प्रोटेस्ट होता है चाइनीज़ गवर्नमेंट के खिलाफ वीगर मुस्लिम की तरफ से, जिसमें 200 वीगर मुस्लिम मारे जाते हैं और हंड्रेड्स ऑफ इंजर हो जाते हैं। अब इस प्रोटेस्ट के बाद चाइनीज़ गवर्नमेंट की तरफ से वीगर मुस्लिम पर हार्ड क्रैकडाउन शुरू हो जाता है एंड न्यू डी एक्सट्रीमिफिकेशन पॉलिसीज़ इंट्रोड्यूस करवाई जाती है, जिसमें लॉन्ग बियर्ड, निकाब वगैरह बैन किया जाता है। अब जिनजियांग को एक हाई टेक पुलिस जेल में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जहां रोड, स्ट्रीट्स और कॉर्नर पर कैमरे लगाए जाते हैं जो गाड़ियों के नंबर प्लेट, फेस स्कैन से लेकर बॉडी पार्ट तक स्कैन करने लग जाते हैं। अब इसी को आगे ले चलकर 2016 एंड 17 में यहाँ जिनजियांग में कंसंट्रेशन कैंप बनाए जाते हैं, जिसका असल काम यह है कि चाइनीज़ गवर्नमेंट के कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को फोर्सफुली मेमोराइज करना और अपनी ही इस्लामिक बिलीफ्स को क्रिटिसाइज करना। यहाँ इन कंसंट्रेशन कैंप्स में वीगर मुस्लिम को सिनिसाइज किया जा रहा है, यानी कि वीगर मुस्लिम को एक चाइनीज़ में कन्वर्ट किया जा रहा है। इनके बिलीव्स को टारगेट करके, इनके कल्चर को टारगेट करके यहाँ ये वीगर्स को चाइनीज़ में बदल रहे हैं। चाइना मुस्लिम वीगर चाइल्ड को यहाँ इन कंसंट्रेशन कैंप में एडमिट करके उनके माइंडसेट को एक मुस्लिम वीगर से हटाकर एक हान चाइनीज़ की तरफ कन्वर्ट कर रहे हैं, ताकि वो फ्यूचर में एक चाइनीज़ बाय नॉर्म, बाय कल्चर चाइनीज़ ही लगे और वो अपने बिलीव्स यानी कि इस्लामिक बिलीफ से बिल्कुल हट जाए। मुस्लिम वीगर्स को फोर्सफुली स्टेरिलाइजेशन एंड फोर्स लेबर पर मजबूर किया जा रहा है, ताकि इनकी तादाद और भी कम हो जाए और चाइना फ्यूचर में यहाँ कंप्लीट डोमिनेंसी गेट करे। रिपोर्ट्स के मुताबिक 1 मिलियन टू 2 मिलियन वीगर्स यहाँ इन कंसंट्रेशन कैंप्स में मौजूद है, जिनसे स्लेवरी और यहाँ तक सेक्सुअल अब्यूज़ भी किया जा रहा है। एट द स्टार्ट चाइना इन कैंप के एग्जिस्टेंस को बिल्कुल डिनाई कर रहा था और इन कंसंट्रेशन कैंप्स को बोर्डिंग स्कूल का नाम दे रही थी, लेकिन बाद में एविडेंस इनके सामने रखने के बाद इन्हों का ये बयान आया कि ये कैंप्स री-एजुकेशन कैंप्स है वीगर्स के लिए, जहां इन वीगर्स को रखने के बाद इनके सेपरेटिस्ट माइंडसेट और एक्सट्रीमिस्ट सोच को बदलकर एक री-एजुकेट किया जा रहा है। लेकिन ये मास्क झूठ और असलियत को छुपाना था। इसकी असलियत वही है जो हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन रेज होता है कि चाइना आखिर वीगर्स के साथ ये कर क्यों रहा है? कंसंट्रेशन कैंप्स, डी एक्सट्रीमिफिकेशन पॉलिसीज, आखिर चाइना कर क्यों रहा है ये वीगर के साथ? तो इसका एक ही आंसर है, यहाँ के रिसोर्सेज। जी हाँ दोस्तों, जिनजियांग नेचुरल रिसोर्सेज से भरा पड़ा है। नेचुरल गैस, ऑयल, कोल, जिनजियांग इससे भरा पड़ा है। अब चाइना की इकोनॉमी इंक्रीज कर रही है, इसके इंक्रीज के पीछे एनर्जी की भी ज़रूरत पड़ेगी। अब इस लिहाज से अगर देखा जाए, शिनजियांग में चाइना के 40% कोल रिसोर्सेज है, 20% ऑयल रिसोर्सेज एंड चाइना अपनी 20% विंड एनर्जी शिनजियांग से ही पूरा कर रही है। अब सेकेंड रीज़न जिसकी वजह से चाइना स्ट्रेंथन कर रहा है अपने ग्रिप को ओवर जिनजियांग, वो है कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, $1 मिलियन प्रोजेक्ट, जिसके ज़रिए चाइना अपने आप को यूरोप, अफ्रीका एंड मिडल ईस्ट तक अपने ट्रेड फैला सकता है। थर्ड रीज़न ये है कि चाइना ऑटोनोमस नहीं छोड़ सकता जिनजियांग यानी कि ईस्ट तुर्किस्तान को। अगर चाइना ये कर भी ले तो फ्यूचर में ईस्ट तुर्किस्तान यानी कि जिनजियांग क्लोज एलाई बन सकता है इंडिया के, जो काफ़ी डेंजरस है चाइना के लिए और कंट्रोल ऑफ तिब्बत। अब जिनजियांग यानी कि ईस्ट तुर्किस्तान पर चाइनीज़ कब्जे को वीगर्स अपने खिलाफ समझते हैं और वो प्रोजेक्ट जो चाइना को बेनिफिट कर रहा है वीगर्स उसके अगेंस्ट है। अब चाइना को इस बात का डर लगा रहता है कि ये वीगर सेपरेटिस्ट बनकर दूसरे कंट्रीज के साथ मिलकर जिनजियांग यानी कि ईस्ट तुर्किस्तान को चाइना से अलग कर सकते हैं।
जो चाइना के लिए एक बड़ा ही लॉस होगा। इसीलिए चाइना इस रीजन को कम्प्लीटली चाइनीज बनाने की कोशिश कर रहा है। अब जब तक उइगर मुस्लिम अपने मुस्लिम आइडेंटिटी को तुर्किक आइडेंटिटी को छोड़ नहीं देते, तब तक इन पर टॉर्चर होता रहेगा। इसके अलावा चाइना मुस्लिम एक्टिविटीज़ एंड इन्फ्लुएंस को कम करने के लिए उनके मस्जिदों को तोड़ना और कुरान को जलाने का काम करता है। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन रेज होता है कि व्हाई द मुस्लिम वर्ल्ड इज टोटली साइलेंट ऑन दैट इशू। इस क्वेश्चन के आंसर तक पहुँचने से पहले हम एक चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं। चाइना इस उइगर जेनोसाइड को काउंटर टेररिज्म का नाम देती है। इस काउंटर टेररिज्म को 34 मुल्क एक सपोर्ट कर रहे हैं और ईरान की बात यह है कि इन 34 में से 14 कंट्रीज मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज है, यानी कि मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज इन उइगर टॉर्चर को एक्सेप्ट एंड सपोर्ट कर रही है। अब आते हैं अपने क्वेश्चन के आंसर पर। बात की जाए अगर सऊदी अरेबिया का, सऊदी अरेबिया अपने टोटल ऑयल का 1/10 एक्सपोर्ट कर रहा है चाइना को। 2017 में दोनों कंट्रीज के दरमियान $70 बिलियन की डील भी हुई थी। तो 1/10 ऑफ ऑयल एक्सपोर्ट और $70 बिलियन ही सऊदी अरेबिया को खामोश रखे हुए हैं इस जेनोसाइड पर। अब सऊदी किंग से जेनोसाइड ऑन उइगर्स के अबाउट क्वेश्चन भी पूछा जाता है, जिसके जवाब में वो काफ़ी अनएक्सपेक्टेड एंड वियर्ड आंसर करते हैं कि चाइना को अपने नेशनल सिक्योरिटी प्रोटेक्शन में कुछ भी करने का हक है। अब बात की जाए अगर ईरान की, जो करंट सिचुएशन में जेनोसाइड के अबाउट काफ़ी एग्रेसिव दिखाई दे रहा है, लेकिन ईरान की तरफ से उइगर मुस्लिम के अबाउट आज तक कुछ भी नहीं कहा गया, बल्कि ईरान का सबसे बड़ा बिजनेस पार्टनर ही चाइना है। ईरान अपने ऑयल का 1/3 चाइना को एक्सपोर्ट कर रहा है। अब अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान काफ़ी क्लोज है चाइना के, यानी कि वो क्लेम करता है क्लोज एलाय ऑफ चाइना, और वो भी आज तक इस इशू पर खामोश है। इसके पीछे 2 रीज़न्स हैं। फर्स्ट रीज़न कि पाकिस्तान चाइना से पिछले 20 सालों में $21 बिलियन एज अ लोन ले चुका है। सेकेंड रीज़न चाइना सपोर्ट टू पाकिस्तान अगेंस्ट इंडिया भी पाकिस्तान को इस इशू पर खामोश रखे हुए हैं। अब अगर देखा जाए तो चाइना अपने कैपिटल से तमाम इस्लामिक वर्ल्ड को खामोश किए बैठे।